नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए रेरा ने नए नियम लागू किए हैं। रेरा के चेयरमैन संजय शुक्ला ने बताया कि 17 बैंकों के साथ साझेदारी कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रमोटर प्रोजेक्ट के फंड का दुरुपयोग न कर सके। पहले कई प्रमोटर एक ही प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बैंक खाते खोल रहे थे, जिससे वित्तीय अनियमितताएं बढ़ रही थी। अब इस पर सख्ती से नजर रखी जाएगी कि जमा किया गया पैसा उसी प्रोजेक्ट में उपयोग हो। नए नियमों के तहत रेरा अब परियोजनाओं की प्रगति पर भी सीधी नजर रखेगा। कई खरीदारों को समय पर मकान नहीं मिल पा रहे थे और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों के अनुसार निर्माण कार्य हो और खरीदारों को समय पर उनका घर मिले। रेरा के चेयरमैन संजय शुक्ला ने कहा, हमने 17 बैंकों के साथ मिलकर यह प्रक्रिया पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। अब प्रमोटर फंड डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे और हर प्रोजेक्ट की निगरानी सीधे रेरा द्वारा की जाएगी। हालांकि रेरा के चेयरमैन ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सक्षम प्राधिकारी ने रिपोर्ट दे दी है तो रेरा खुद से कार्रवाई नहीं कर सकता। इसी तरह किसी भी बैंक पर सीधी कार्रवाई करने का अधिकार भी उसके पास नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर वो शिकायत है, अगर प्रमोटर जो है धारा 3 का उल्लंघन करता है। धारा 3 क्या है कि बिना रजिस्ट्रेशन के वो बेच रहा है, उसका अगर उल्लंघन करता है तो हमारे पास में केस में आ सकते हैं। बट अगर किसी ने अवैध में खरीदा है, उसका निराकरण हमारे यहाँ नहीं होगा, उसको यहाँ से कोई राहत नहीं मिलेगी। हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, प्रमोटर के खिलाफ, बट उसको राहत नहीं मिल सकती। उसको क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास जानकारी आई कुछ है तो हम उसके खिलाफ कर सकते हैं, बट जिसने खरीदा है उसको कोई राहत रेरा से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने जो है, जैसे मैंने बताया, नहीं, अगर वो थर्ड पर्सन नहीं कर सकता शिकायत, नहीं, थर्ड पर्सन तो ऐसा आप शिकायत कर सकते हैं। सुओ मोटो में अगर हमको लेना होगा तो हम उसको ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम अगर ये शिकायत ऐसे लगेगी तो हमारे पास अंबार हो जाएगा। तो हम जब तक बहुत सीरियस नहीं होता तो हम कलेक्टर को भेजते हैं। हमारे पास जितने भी आते हैं हम संबंधित कलेक्टर को लिखते हैं और पूरा डिटेल भेजते हैं कि यहाँ पर ये अवैध कॉलोनी का ये शिकायत प्राप्त हुई है, कृपया करके अपने अधिकारियों से, SDM से उससे जांच कराएं। देखिए, 10% तक देना, उनके जो एग्रीमेंट है, जब वो एग्रीमेंट करते हैं उसमें जो प्रावधान होगा वो प्रावधान करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रमोटर की है या बोर्ड और अथॉरिटी की है। उन्होंने अगर ये किया है कि आपने वापस करना है तो 10% आपका रासात हो जाएगी, तो होगी। उसके संबंध में एक्ट और उसमें प्रावधान नहीं है कि 10 पहले निकलना है तो आपको क्या है। तो जो आपने एग्रीमेंट किया, मतलब जो आपको अलॉटमेंट के समय दिया गया होगा, उसमें जो प्रावधान होगा कि आप अगर 10% से नीचे में वापस करेंगे तो हम रासात कर लेंगे या जो भी करेंगे, उस प्रावधान के तहत ही हो पाए। आप जो बात कर रहे हैं जटिल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेरा में अगर सबसे आसान कहीं कोई चीज करने का है, जो पहले उपभोक्ता फोरम जाते थे, कोई दूसरे कोर्ट, सिविल कोर्ट जाते थे, फलाना करते थे, आप सारे ऐसे कोर्ट जो हम नहीं डिसाइड कर सकते वो भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि 1000 रुपये में आप ऑनलाइन जो है एक पोर्टल में डालना है, आप शिकायत दर्ज हो जाती है। और एक बार आपने दर्ज कर दिया, जब तक हम उसकी सुनवाई नहीं करेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होता। उससे आसान काम, आसान कोई संस्था नहीं है जहां पर आप अपनी चीजों को ला सकते हैं। रेरा सबसे आसान है जहां पर आप आ सकते हैं। एक्ट जो केस दर्ज होते हैं उसका एक्ट में ही प्रावधान है कि उसको जो है 60 दिन के अंदर उसको डिस्पोजल करना है। ये समरी ट्रायल्स में होता है, इसलिए। बट अगर आप उसको देखें, चूंकि ये दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है, दोनों की तरफ से वकील भी आते हैं, कई बार स्वयं प्रमोटर या अलॉटी आते हैं, तो दोनों को मौका देना पड़ता है, एक पर्याप्त समय देना पड़ता है। तो नॉर्मली जो 2 माह का जो समय है वो 4 महीना 5 महीने के अंतर्गत वो हो जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।